दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और ये टॉपिक मैंने ऐसे चुना, जब ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने आज मुझसे सवाल किया कि सर, अपने ही कल्चर में औरतों के प्रति इतनी हीन भावना क्यों थी? क्यों अपने ही कल्चर में पर्दा प्रथा, सती प्रथा और घूंघट जैसी व्यवस्थाएं थी? तो मुझे ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आज भी लोगों में अपने कल्चर को लेकर के कितना ज़्यादा भ्रम है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि अपने कल्चर में घूंघट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, पल्लू जरूर था। आज भी दक्षिण भारत में औरतों के पहनावे में पल्लू जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, पर उसका अपना अलग महत्व है। लेकिन जैसे जैसे भारत में आक्रांता आते गए, इसी पल्लू ने घूंघट का रूप लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार तो ऐसे भी बताते हैं कि इन आक्रांताओं में इतनी ज्यादा हवस थी कि जो भी सुंदर स्त्री इन्हें दिख जाती थी, अगले ही दिन इन्हें वो उनके हरम में चाहिए होती थी। इनकी खुद की माँ बहनें तो बुरखे का इस्तेमाल करती थी, लेकिन भारत की स्वाभिमानी माँ बेटियां बुरखा तो पहन नहीं सकती थी, तो उन्होंने अपने ही पल्लू को घूंघट के तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और ये सारी बातें मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं हैं। चलिए एक एक तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो वहां की मूर्तियां तोड़ करके उसने मस्जिद के बाहर लगा दिया, जिस पर लोग पैर पोंछ करके नमाज पढ़ने जाया करते थे। आगे चल करके भीमदेव सोलंकी ने उस मंदिर का पुनः निर्माण कराया और कुछ समय बाद सोमनाथ मंदिर पर दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। और उस समय गुजरात का शासक था राजा कर्ण। कहते हैं राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी पत्नी कुमार देवी को ले जाकर अपने हरम में रखा। और इसकी जानकारी हमको तारीख फिरोज शाही से मिलती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इब्न बतूता के बारे में जरूर सुना होगा। कहते हैं इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि जब मैं भारत गया तो वहाँ का शासक मोहम्मद बिन तुगलक अपने जीते हुए राज्यों से काफिर औरतों को लाता है और अपनी सभा में नचवाता है। काफिर औरतें यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदू महिलाएं। आगे वो बताता है कि जब मैं भारत पहुंचा तो मेरे वजीर ने मेरे लिए 10 औरतें भेजी, और जो व्यक्ति उनको लेकर के आया था, मैंने उसे उपहार स्वरूप एक औरत दे दी। इतने में जब वो खुश नहीं दिखा तो मैंने उसे एक और औरत दे दी, तब भी वो संतुष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा है भेड़ बकरियों के जैसा लेन देन चल रहा है। आगे वो बताता है कि 2 से भी जब वो संतुष्ट नहीं हुआ, तब मैंने उसे कुल 4 औरतें दे दी, और मैंने मात्र 6 औरतों के साथ भोग विलास किया। वो बताता है कि जब मैं अब यहाँ हूँ तो मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में उन औरतों के साथ में क्या हुआ। और उसके बाद में जब फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो उसने आदेश दिया कि यहाँ की सभी सुंदर महिलाओं को ले जाकर मेरे हरम में रखा जाए। और इसकी जानकारी हमको सीरत फिरोज शाही नामक पुस्तक से मिलती है। जैसा कि मुझे पढ़ाया गया था, उस हिसाब से मुझे लगता था कि शेरशाह सूरी एक हीरो टाइप का आदमी है, मतलब ये एक अच्छा शासक है। पर जैसे जैसे मैंने इसके बारे में आगे पढ़ा तो मुझे पता चला कि 1540 में जब इसने कन्नौज का युद्ध किया, तो हुमायूं को पराजित करने के बाद में उसने मुस्लिम औरतों के साथ कुछ नहीं किया। पर यही शेरशाह सूरी जब जोधपुर पर आक्रमण करता है और जोधपुर के राजा के साथ में संधि कर लेता है, और अगले ही क्षण वो जोधपुर के राजा को मार देता है छल से, और उसकी पत्नी और बेटी को भरे बाजार में बिकवा देता है ये। और इसका उल्लेख शेरशाह सूरी के जीवनी में भी है। अब आगे बात करते हैं हमारे और आपके चहेते द ग्रेट अकबर की, जिसे मुगलिया और ब्रिटिश इतिहासकारों ने एक महान शासक के तौर पर दिखाया है। पर जब आप उसकी जीवनी अकबरनामा पढ़ते हैं, उसमें उल्लेख है कि उसने जब गढ़कटंगा रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, तो उसके हाथ में दुर्गावती की बहन कमलावती लग जाती है, और उसे ले जाकर के वो अपने हरम में रखता है। ऐसे ही ना जाने कितनी घटनाएं थी जिन्होंने मजबूर कर दिया हमारे यहाँ की माँ बहनों को अपने पल्लू को घूंघट के तौर पे इस्तेमाल करने से। ऐसी बहुत सारी ना जाने कितनी मजबूरियां रही होंगी जो उन्हें ये सब करने पे मजबूर करती रही होंगी। आज हम और आप बहुत सारे लोग ये तो पढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, घूंघट जैसी व्यवस्थाएं थी, पर हमें ये भी पढ़ाना चाहिए कि ये क्यों थी, इनका कारण क्या था। जय हिंद, जय भारत।